Then now I am going to show this lesson number 2 memory unit revision. Okay, let us start now exercise. This is the first question. Fill in the blanks. First, memory unit are classified into two types, blank and blank. उसका मतलब क्या है कि मेमोरी यूनिट का वर्गीकरण किया हुआ है दो पार्ट में. फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी का स्पेलिंग क्या है बच्चों? PRIMARY प्राइमरी, MEMORY मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. एंड सेकेंडरी का SECONDARY सेकेंडरी, MEMORY memory, secondary memory. Got it? Now next, second, blank is also called as auxiliary storage. मतलब ये ब्लैंक है, इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी स्टोरेज. मतलब ऑक्सिलरी मतलब बाय चांस संचय किया जाता है, तो वो है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस. तो SECONDARY सेकेंडरी, MEMORY मेमोरी, DEVICE डिवाइस. Secondary memory device is also called as auxiliary storage. Got it? Now third, fill in the blank is an optical disc used to store digital data. मतलब अपने को ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे ये डिजिटल डाटा है स्टोर किया हुआ, तो वो क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT कॉम्पैक्ट, DISK डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन optical disc used to store digital data. Now fourth, a pen drive is also known as a blank. पेन ड्राइव क्या है? उसको पेन ड्राइव के अलावा भी उसको बोलते हैं क्या है? USB, FLASH फ्लैश, DRIVE ड्राइव. क्या बोलते हैं उसको? USB फ्लैश ड्राइव. Now fifth, fill in the blank looks like a compact disc. उसको कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है जैसे. तो क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, मतलब DVD. ओके, तो डिजिटल का स्पेलिंग क्या है बच्चों? DIGITAL डिजिटल, VIDEO वीडियो, DISK डिस्क. डिजिटल वीडियो डिस्क लुक लाइक अ कॉम्पैक्ट डिस्क. ओके, नाउ question number 2, match the following. Okay, now look at this column A answer and column B. Okay, first 1 किलोबाइट. 1 किलोबाइट मतलब, तो यहाँ 1 किलोबाइट है ना बच्चों, तो वहाँ किलोबाइट का स्पेलिंग देख लेना. कॉलम बी में किलोबाइट का जो है वो उस पर मैच हो जाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. ऐसे दिख रही है आपको हार्ड जैसे ये मैचेस, बट बहुत ही इजी है. अगर देखा जाएगा तो यहाँ किलोबाइट है, तो बराबर पहले किलोबाइट का किस में ये हो जाता है? बाइट्स में. ओके, तो पहले बाइट्स देखना आप. ठीक है, तो 1024 बाइट्स. ओके, नाउ सेकंड 1 मेगाबाइट. 1 मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट. नाउ थर्ड का क्वेश्चन ये है कि 1 बाइट. 1 बाइट मतलब 1 बाइट रहा तो 8 बिट्स, तो 8 बिट्स. और फोर्थ का है 1 गीगाबाइट. 1 गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट. एंड फिफ्थ 1 टेराबाइट. 1 टेराबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट्स. ओके, तो ये रहा आपका मैचेस. ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि किलोबाइट का किलोबाइट का बाइट रहता है, और मेगाबाइट का किलोबाइट में जाता है, और बाइट का बिट्स में जाता है, तो गीगाबाइट का मेगाबाइट में जाता है, तो टेराबाइट का गीगाबाइट में जाता है. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे जो आंसर दिए उसके क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. नाम बताना है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के.
कंप्यूटर में हैं जो उसके नाम बताना है। तो देयर आर मेनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर अवेलेबल टुडे विच आर यूज टू स्टोर डाटा। सम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आर 1 फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डी DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क एंड लास्ट पेन ड्राइव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो 2 की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द मेमोरी यूनिट? क्या है मेमोरी यूनिट? ए डिवाइस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ रिट्रीवल इज नोन एज अ मेमोरी यूनिट। उसको मेमोरी यूनिट कहा जाता है। जो साधन मतलब संचय रखता है इंफॉर्मेशन मतलब माहिती का, रिट्रीवल मतलब उसी कनेक्ट जो रहता है उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ओके, नाउ थर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम एंड रोम का डिफरेंस क्या है, मतलब उसमें फ़र्क क्या है ये दोनों में? तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी एंड रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ वॉलेंटाइल मेमोरी एंड यू कैन डू चेंजेस इन रैम। क्या है इन शॉर्ट में बच्चों, ये देखना है कि रैम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो मेमोरी है वो टेम्पररी मेमोरी है। और रैम इज़ आल्सो कॉल्ड वॉलेंटाइल मेमोरी, उसको वॉलेंटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और यू कैन डू चेंज इन रैम, हम रैम में कह सकते हैं रीड भी कर सकते हैं और साथ में राइट में जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ओके, रोम का क्या है? रोम का लॉन्ग फॉर्म ये है कि रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, और वो है जो मेमोरी है वो परमानेंट है की हुए। ओके, और रोम इज़ आल्सो कॉल्ड एज नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी। तो रोम की जो मेमोरी है वो नॉन वॉलेंटाइन मेमोरी है, ये ध्यान में रखना है। और यू कान डू चेंजेस इन रोम में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब राइट कुछ भी नहीं कर सकते, ओनली रीड ही कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है डिफरेंसेस। ओके, अगर आपको आंसर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जो है उसका मीनिंग समझ में आएगा तो आंसर भी आपको समझ में आएगा। और आंसर समझ कर लेना इन्फॉर्मेशन, तब जाके आपको राइट डाउन कर सकते हो। ओके, बट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जाना है आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन। ओके, तो हार्ड डिस्क की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ बतानी है। तो मैंने डिटेल मतलब आपको टीच किया हुआ है कि क्या रहता है, पर इन शॉर्ट में बता दूंगी, ठीक है। अ हार्ड डिस्क यूजुअली हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड मोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड दे आर फास्टर देन अदर एक्सटर्नल डिवाइस लाइक फ्लॉपीज, पेन ड्राइव, CDs एंड DVDs. Today, computers usually have a data capacity between 10 to 1000 gigabyte. हार्ड डिस्क का क्या है कि हार्ड डिस्क ये यूजुअली मतलब उसको उसकी जो कैपेसिटी है तो होल्ड मोर डाटा, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर कर सकते हैं। एंड दे आर फास्टर दैन अदर एक्सटर्नल डिवाइस लाइक मतलब ये फास्टर एक्सटर्नल डिवाइस है जैसे कि फ्लॉपीज, पेन ड्राइव, CDs एंड DVD की तरह। बट अभी क्या है, टूडेज कंप्यूटर यूजुअली हैव अ डाटा कैपेसिटी, अगर देखी जाएगी अभी की फ़िलहाल में हार्ड डिस्क की कैपेसिटी देखी जाएंगी तो 10 to 1000 गीगाबाइट हम वहाँ स्टोर कर सकते हैं डाटा इंफॉर्मेशन। गॉट इट? नाउ सेकंड नंबर, पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज नोन as a USB flash drive and it is a portable data storage device, and today pen drives have replaced the floppy disk and have become the most पॉपुलर डाटा स्टोरेज डिवाइस अमंग यूज़र्स। मतलब पेन ड्राइव का क्या है कि पेन ड्राइव को ये भी कहा जाता है USB फ्लैश ड्राइव उसको, और इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, वो जो है वो पोर्टेबल डिवाइस है। ओके, और ये टूडेज पेन ड्राइव की जो अगर रिप्लेसमेंट देखी जाएंगे तो फ्लॉपी डिस्क और एंड हैव बिकम मोस्ट पॉपुलर, अभी बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है ये डाटा स्टोरेज डिवाइस अमंग यूज़र, बहुत जन उसको यूज़ करते हैं पेन ड्राइव को। ओके, छोटी सी क्लिप में रहती है जो लैपटॉप पे अटैच की, वो पेन ड्राइव में हम कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में वो मतलब छोटा रहता है बहुत सारा, पर वहाँ डाटा स्टोर रहता है। ओके, नाउ थर्ड, DVD। अ डिजिटल वीडियो डिस्क लुक लाइक अ कॉम्पैक्ट डिस्क which read data at a faster rate than a CD, and it mainly storage video, pictures, music and data.
एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ DVDs अवेलेबल फॉर डिफरेंट पर्पज़। मतलब क्या है कि DVD का लॉन्ग फॉर्म बच्चों पहले सबसे पहले लिखना है कि डिजिटल वीडियो डिस्क है की तरह दिखता है और वो सेम कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है। ओके, मतलब DVD का लॉन्ग फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और वो CD की मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है। और विच रीड डाटा, हम यहाँ डाटा पढ़ भी सकते हैं फास्टर रेट देन CD की तरह। और इट इज़ अ मेनली स्टोरेज वीडियो, और ज़्यादातर से इसमें वीडियो स्टोरेज किए जाते हैं, पिक्चर किए जाते हैं DVD में, म्यूज़िक एंड डाटा स्टोर कर जाते हैं। ओके, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ DVD, और बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल में हैं मार्केट में फॉर डिफरेंट पर्पज़, और उसका जो उद्देश्य रहता है वो अलग अलग रहता है DVD का। ठीक है, नाउ फोर्थ CD का लॉन्ग फॉर्म लिख लेना पहले। अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ कॉमनली नोन एज अ CD, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क है उसका। ठीक है, और इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा एंड इट इज़ आल्सो यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा लाइक अ मूवीज, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेक्स्ट डाटा, एंड इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अप टू 700 MB। मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क की जो कॉमनली है हम यूज़ कर सकते हैं CD की तरह, और उसको ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, और स्टोर डिजिटल डाटा मतलब वहाँ संचय रख सकते हैं। और इट इज़ आल्सो यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप, और उसके जो रहते हैं उसके बहुत ऐसे प्रकार रहते हैं। और डाटा लाइक मूवीज़, हम यहाँ मूवीज़, एनिमेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेक्स्ट डाटा यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और इट इज़ अ स्टोरेज कैपेसिटी, अभी की CD की स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 700 मेगाबाइट है। ओके, तो बच्चों मैंने ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं इन द वर्कबुक। देन आपको क्या करना है, ये सब राइट डाउन करना है इन द नोटबुक। बट आपको क्या करना है बच्चों, ये जो है समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक है, तो इतनी सारी फिल इन द ब्लैंक वन टाइम लिख देना आप। बट आपको क्या करना है, उसके स्पेलिंग वन पेज लिखा करो, मतलब आपका लर्निंग पॉइंट बढ़ जाएगा उससे। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेमोरी की 1 पेज, सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, ये तो हो जाता है। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर USB फ्लैश ड्राइव, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी जो है ना वन पेज लिखेंगे बच्चों तो इजीली रीडिंग भी आएंगी और साथ में स्पेलिंग लर्निंग होंगी। ओके, और ये जो है मैचेस, ये मैचेस 2 या 3 टाइम आपके हिसाब से आपको जो पॉसिबल रहेंगे वो आप राइट डाउन करो, देन आप लर्न करो साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर ये जो है 3 दिया हुआ है, तो 1 टाइम क्वेश्चन लिखो एंड देन आप लगे तो 5 टाइम लिखो, रीड कर मतलब लर्न कर 5 टाइम राइट डाउन करने की कोशिश करो मुझे। देन अगर आपको कुछ अगर दिखेंगे उसमें मिस्टेक तो आप देख सकते हो, वो कनेक्शन कर सकते हो। सो आप अच्छी तरह से लर्न करो एंड देन आफ्टर राइट डाउन इन द नोटबुक। ओके, तो ऐसे उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 भी ये करो, लर्निंग करो सबसे पहले, और उसके बाद में देन वर्ड की प्रैक्टिस करो और राइट डाउन करो इन द नोटबुक। ओके बच्चों, आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज वीडियो पसंद आया होगा। मतलब जो भी कुछ मिस्टेक दिखली, मतलब आपको कुछ ऐसा है कि मैम ये कुछ समझा नहीं है, तो आप मुझसे पूछो, मैं ये सॉल्व कर दूँगी। ओके, आई होप सो आपको ये मेरा टुडेज टीचिंग वर्क आपको समझ में आया होगा। डू यू अंडरस्टैंड? और आप ये हार्ड वर्क लिखो, राइट डाउन करो। ओके, एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय एवरीवन।